अरे इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट का इतना बुरा रिव्यू कैसे हो सकता है? शकील, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कल घर में क्या हुआ है मुझे बताएं। यास्मीन का फोन आया था। हाँ, उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? नहीं, लेकिन कल वहां कुछ हुआ है, इतना तो मुझे मालूम है। अच्छा संजीदा, परेशान मत हो, मैं घर आके बात करूंगा, ठीक है? सारा को आपकी दूसरी शादी के बारे में कैसे पता चला? सारा को? हाँ, जब यास्मीन से मेरी बात हो रही थी तो पीछे से मुझे सारा की आवाज सुनाई दी। वो आपकी शादी के बारे में पूछ रही थी। फिर क्या, यास्मीन ने फोन बंद कर दिया। शकील देखे, मुझे आप सीधी तरह से बता दे कि असल मामला क्या है। अच्छा तुम परेशान मत हो ना, मैं घर आके बात करता हूँ। देखो गेट पे कौन है, जाओ देखो, मैं अभी काम में मसरूफ हूं ना, प्लीज। अच्छा, अब्बा दरवाजा खोले। अब्बा खाला आपकी साइड बैठे। अब्बा कहाँ है अब्बा? वो घर पे नहीं है। उनकी दूसरी बीवी कहाँ है? किस शादी किया उन्होंने? एक मिनट इधर रुकिए आप अब्बा के घर पे क्या कर रही है? संजीदा खाला, आप अब्बा की दूसरी बीवी हैं? सारा प्लीज ये बात यास्मीन से मत कहना। क्या नहीं कहूं उनको मैं? देखो यास्मीन अपनी दिल की सारी बातें मुझसे करती है। क्या तुम ये चाहोगी कि उसके पास दिल की बात करने के लिए कोई ना हो? यही तो खतरे की बात है कि वो आपसे अपने दिल की बातें करती हैं। बेचारी मेरी मासूमा को तो मालूम ही नहीं है कि जिससे वो अपने दिल की बातें करती हैं उसी औरत ने उनका घर खराब किया है। सारा ऐसे तो मत कहो, देखो तुम समझदार बच्ची हो, मेरे साथ बैठ के बात कर। क्या बात करूं आपसे मैं? रह क्या गया बात करने के लिए? सारा ना स्ट्रेस मत लो, ये सारा टेंशन तुम्हारे कंधों में आ रहा है। मैं तुम्हारा मसाज कर दूं? हार्ड में गया आपका मसाज। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए और वो जवाब लिए बगैर मैं इससे जाऊंगी नहीं। सारा, सारा कहाँ जा रही हो? सारा मीना, ये क्या हर वक्त तुम कुछ ना कुछ खाती रहती हो? मैदे को कभी सुकून भी लेने दो। माफ करो यार साहब, इस एडवांस जवानी में अब आप मुझे नजर लगाएंगे? आप हर वक्त मेरी बोटियां गिनते रहते हैं। मतलब इतना क्या हैवी खा लिया मैंने? बादाम और काजू तो है, खास गुजरा वाला तो इम्पोर्टेड। खाएंगे? मुझे नहीं खाने। यार साहब, मैंने बहुत गौर और फिक्र के बाद ये डिसीजन लिया कि आपसे पूछूं कि ये शकील पान आपको इतने बेचारे क्यों लग रहे हैं? क्या मतलब? जब का आपने उनको बेचारा कहा है, मेरी तो सुई उधर ही फंस गई है। रातों की नींदें हराम हो गई हैं, मुझे तो ख्वाब आने बंद हो गए हैं ना। वो बेचारे कैसे हो गए इतना कुछ करने के बाद? बेचारी तो भाभी यास्मीन और सारा है, वो किस एंगल से बेचारे लगते हैं आपको? तुम पागल वागल तो नहीं हो, या कुछ ना कुछ खाती रहती हो, या फजूल बातें सोचती रहती हो? फजूल बात? ये फजूल बात है? हाँ फजूल बात है। कोई मसरूफियत ढूंढो, वरना इंसान का खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। हेलो, छोड़ो। सवालों पे इतना करंट लग गया है। हाय, मेरा तो शक बढ़ गया अब। जी बॉस। ओ वो फाइल, आई एम सो सॉरी, इट कंप्लीटली स्लिप्ड माय माइंड। मैं काम में बिजी हो गया था। जी सर, मैं खुद वो फाइल लेकर आपके ऑफिस आ रहा हूँ। जी ओके सर। ओए सुनो, मिस सारा किधर है? वो तो नहीं आई। अभी तक नहीं आई। क्या कर रही हो सारा? देख रही हूँ
कि जिन चीजों पे मेरा और मेरी माँ का हक था, आप उन पे किस तरह कब्जा करके बैठी हुई हैं। इतने कपड़े तो मेरी माँ की अलमारी में नहीं है जितने आपके पास है। ऐसे तो मत कहो सारा, शकील ने हमेशा तुम लोगों का बहुत ख्याल रखा है। मुझे आपकी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। संजीदा खोलो, संजीदा खोलो, दरवाजा खोले। ओहो, अब क्या है संजीदा? आपकी बेटी घर आ गई और उसने पूरे घर में तहलका मचा दिया, हर चीज तबाह कर दिया। फौरन आ जाए। अच्छा अच्छा, तुम मेरी बात कराओ सारा से। नहीं, मैंने उसे कमरे में लॉक कर दिया। कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब आप घर आएंगे। भाई मैं अकेले इस मुसीबत को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, जल्दी आ जाएं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। संजीदा मेरी बात सुनो, वो जो हमारी प्रोडक्ट है ना, वो जो रोज एंड हनी लोशन, वो तुम यूज कर रही हो, उससे स्किन ड्राई तो नहीं होती ना? मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आपको लोशन की पड़ी हुई है। का फीडबैक है ना, वो कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी बीवी यूज कर रही है। शकील, आप बस घर आ जाएं फौरन। सुन लिया आपने? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी मिस सिद्रा ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में तुम्हारी बहुत तारीफें की हैं। वाकई सर? मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या सर? तुम अपने डिपार्टमेंट में चलते फिरते लड़कियों के कपड़ों की, बालों की, परफ्यूम की तारीफ करते हो, कमेंट्स देते रहते हो। आज दिन तक तुमने मेरे परफ्यूम की तो कभी तारीफ नहीं की। वो क्या है ना कि एक्चुअली वो क्या एक्चुअली? और क्या क्या लिखा है उसमें सर? उसने लिखा है कि मिस सारा को तुमने फेवर दी है, और ये कि तुम्हारा उससे अफेयर चल रहा है, और ये भी कि इसीलिए तुमने उसे अपने डिपार्टमेंट में रखा है। नहीं सर, ये सरासर झूठ है। वो एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, लेकिन उसकी हायरिंग तो आप लोगों ने की थी ना सर। और रही बात लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट्स देने की, तो वो मैं मोरल बूस्टिंग के लिए करता हूँ। आप मेरे डिपार्टमेंट को देख लें, हर कोई इसलिए इतना अच्छा काम करता है क्योंकि वक्तन फवक्तन मैं उनकी तारीफ करता रहता हूँ सर। सर एक्चुअली वो तारीफ सिर्फ लड़कियों तक ही क्यों महदूद है? कभी लड़कों की तुमने तारीफ क्यों नहीं की? वो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ। बस आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, आइंदा मुझे इस किस्म की कोई शिकायत मौसूल ना हो। जी सर। अब जाओ लड़कों की तारीफ करो। ओके। बाय द वे सर, आपका परफ्यूम भी बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, है। संजीदा खाला, संजीदा खाला दरवाजा खोलें। संजीदा खाला दरवाजा खोलें। मैं कहती दरवाजा खोलें। नहीं खोलूंगी। जब तुम्हारे अब्बा घर आएंगे ना तभी खुलेगा, तब तक तुम अंदर बैठो। संजीदा खाला, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना, मैं आप पर अगवा केस कर दूंगी। अगवा का केस? अगवा का केस तो तब बनता जब मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के घर लाई होती और तुम्हें यहाँ बंद कर दिया होता। तुम तो खुद ही मेरे घर में घुसी चली आई और आके तहलका मचा दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है। केस तो मैं तुम पे करूंगी, घर में घुस के गुंडागर्दी करने का। संजीदा खाला, शराफत से मेरा फोन वापस करें और मेरा पर्स दें। बता रही हूं मैं आपको, कुछ नहीं मिलेगा। शकील घर आएंगे तभी ये दरवाजा खुलेगा, तब तक अंदर बैठी रहो चुप करके। खाला,
फोन तो चल रहा है, नंबर यार तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, आखिरी 2 नंबर तो नजर ही नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, ट्राई करती हूँ, कुछ तो लिखती हूँ। 033 क्या लिखूं, क्या ट्राई करूं? 2 हाँ। सॉरी भाई, सॉरी वाह, ट्राई करती हूँ। लमिया मदद। 54। सईद, गलत नंबर है। आखिरी बार ट्राई करते हैं। लमिया मदद। 6 बार ट्राई करते हैं। किसकी कॉल आ रही है? हेलो सईद, मैं सारा बात कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी इमरजेंसी में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी साथ से बात कराओ फौरन, अभी इसी वक्त। ओके मैडम। सर, कॉल है आपकी। मेरी कॉल? जी आपकी इमरजेंसी है सर। हेलो साद, मैं सारा बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना तो कुछ भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है, और अगर तुमने कोई बचकाना बात की ना तो बहुत बुरा होगा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो ना क्या कहना चाहिए? तुम जवाब क्यों दे रहे? चुप क्यों? बोलो तो कुछ। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। तुम्हें सुनाई देता तुम क्या कह रही हो? बोलती चली जाती हो। डू यू एवर लिसन टू योरसेल्फ? तुम 2 मिनट ना अपनी बकबक बंद करो, मेरी बात सुनो, मैं मुश्किल में हूँ। बोलो, क्या बात है? साद, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, मैं कमरे में बंद हूँ। सारा तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें एक एड्रेस बता रही हूँ, तुम वहाँ पुलिस को लेकर अभी पहुंचो। पुलिस? सारा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, किसने किडनैप किया तुम्हें? अभी टाइम नहीं तफसील बताने का, तुम अभी आओ, मैं तो बताऊंगी बाद में, जल्दी पहुंचो। हाँ, मुझे एड्रेस बताओ। मैं बस अभी आ रहा हूँ। अरे सर, जल्दी बोलो, फोन पे। सारा जा रही थी तो मुझे भी बता देती। उमा जान, ये तो फिर वही बात हुई ना। मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। अरे भाई, मैं रोकने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर वो मुझे बताती तो मैं साथ जाती ना। क्यों? मैं भी देखना चाहती हूँ कि शकील साहब किससे ब्याह रचा कर बैठे हुए हैं। जान, वो तो उनको कब की छोड़ के जा चुकी। शकील अकेले रहते हैं, आप वहां जाती ना तो कुछ ना मिलता। तुम दोनों मियां बीवी ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है, जिसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को। आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। तुम कसूरवार हो। सलामकुम अम्मा जी बड़े ते भाभी आसवी। वालेकुम सलाम। ए गाजर दा हलवा बनाया सी अब्बा जी दे आस्ते, तो उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी दे आओ। माशाल्लाह, सोफा तो बड़ा टाइट है, नवा लिया? 2 महीने पहले लिया है। माशाल्लाह। बस एक गल ते है, भाईजान शकील ने घर बड़ा ब्यूटीफुल रखा है। ये सोफा शकील नहीं लाए, मैं लाई हूँ। हाँ, पैसे तो शकील भाई ने दिए होंगे ना। कोई गल है? और सुना अम्मा जी बड़े, इस घर का वाहद चश्मो चिराग कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। और हाले भी कमा ते लाया है। पीना, तुम ये मीठा लेकर आती हो हमें कड़वी बातें सुनाने के लिए। लो जी, ऐ भी मेरे ते पा दियो, मैं की कीता? वो तो तुम्हें पता है। अम्मा जी बड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कदे गुरूर नहीं कीता। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ बढ़ाया, लेकिन तुसी इंज ही हमेशा मेरी बिस्सी खराब करते रहंदे हो।
तस्वीर ही उल्टी है अखलास के अमृत की। हम जिसको पिलाते हैं जहर उगलता है। नहीं रुबीना, असल में देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि हम लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं। वैसे थोड़ा जी अंदाजा तो है मैंने। नहीं है अंदाजा तुम्हें? तुम्हें कैसा लगेगा जब अय्याज साहब दूसरी शादी करके एक जवान बेटे के साथ आ जाएंगे, तब तुम्हें अंदाजा होगा। अल्लाह माफ करे अम्मा जी, कोई बंदा गाली से भी कर लेता है ना, क्यों करेंगे वो ऐसा मेरे साथ? पागल है क्या? मैं यहाँ आपका हौसला बढ़ाने आई थी, अपना खून जलाने नहीं आई थी। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। हाँ आपका तो खुदा ही हाफिज। अजीब ही चीज है ये औरत। दिखा जरा हलवा। हाँ वही देख रही हूँ। अच्छा, देसी घी डाला है इसमें? यार हेल्प! 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 बचाओ! कोई हेल्प! कोई सुन रहा है? मेरी 12 बज जाएगी भी है नहीं। अपनी गला खराब कर दूंगी मैं तो। दफा करो। संजीदा खाला, दरवाजा खोले। संजीदा खाला, पुलिस आने वाली है, अपनी खैर मनाएं। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। एक तो मेरे बाप से शादी कर ली, हाँ, ऊपर से मुझे कमरे में बंद कर दिया। क्या नहीं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जितना मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है मेरे साथ। ओहो, बड़े परफ्यूम है संजीदा खाला के पास। अब तो बेटा ये गए, ये तो फाइनली कुछ पॉजिटिव हो ही रहा है। हाँ। संजीदा खाला, धोखे बॉस, आस्तीन की सौंप, हर दूसरे दिन हमारे घर पहुंचे होते थे। नहीं मैं सोचूं, इस ब्यूटी पार्लर वाली को हमारी फैमिली में क्या दिलचस्पी है? इंस्पेक्टर साहब, यही घर है। यही एड्रेस। अंकल आप साथ बेटा तुम? मुझे तो सारा ने यहाँ बुलाया। इस घर में उसे किसी ने किडनैप कर लिया, इसलिए तो पुलिस साथ लेकर आया हूँ। बेटा ये तो मेरा घर है। Are you sure? बहुत अच्छे भाई, मेरा ही घर है। क्या बात कर रहे हो तुम? लॉक कर दे। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? आप उनके क्या लगते हैं? ये मैं बाप हूँ उसका और वो मेरी बेटी है। अब देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है, वो गलतफहमी हो ही जाती है बच्चों से, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। बस रहने दे, वो कानून को तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है। और जब मैं जाए वकुआ पे आया हूँ तो मैं वारदात को मुआयना किए बगैर नहीं जाऊंगा। क्या समझे आप? देखिए खामखा आपको जहमत होगी। और ये आप समझते नहीं है, वो कानून होता है, चाय शाह होती है। हमें जाए वारदात में देखना पड़ेगा जी, समझ रहे हो आप? ओ मैं समझ गया। आप ऐसा कीजिए कि अपनी नफरी को कहें कि यहीं बैठे, आप मेरे साथ आए, मैं आपको चाय भी पिलाता हूँ। आइए। चलो ठीक है जी, चाय वारदात दिखाएं जी, हुआ क्या है? और जी तुम लोग बैठो जी, मैं बिरयानी भिजाता हूँ अभी। क्या जरूरत थी पुलिस को बुलाने की? 2.5 प्यालियां चाय पी गया वो। आप इनसे पूछें, इन्होंने मुझे बंद क्यों किया था? क्योंकि तुम इसी तरह से पागल हुए चली जा रही थी, इसलिए लॉक करना पड़ा। अब्बा, आपको यही मिली थी दूसरी शादी करने के लिए? बेटा उस वक्त अवेलेबल कोई नहीं था। मेरा मतलब इतनी प्यारी तो है, बुरी बात है। क्या बुरी बात है? तुम इसी तरह से आपे से बाहर हो रही थी, कमरे में बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे ये खर्चा था कि तुम कुछ उठा के मेरे सर पे ना मार दो। बहुत अच्छा किया आपने, ये पूरी केपेबल है इस तरह की कोई हरकत करने के लिए। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? ये हमारा पर्सनल मैटर है। ओ हेलो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना कि जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है। जान खतरे में? जी, इसलिए तो मैं पुलिस को लेकर आया हूँ। कर देना है, अब अपना मुंह बंद रखो। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मेरा और सिद्रा का ब्रेकअप हो गया। पूरे ऑफिस को, बॉस इंक्लूडेड, ये लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई चक्कर है। अच्छा, ऐसी कोई बात है? नहीं मेरा मतलब अगर है तो बहुत अच्छा है। हमारी सारा बहुत प्यारी बच्ची है। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मेरा रिश्ता तय करने वाली?
और वो भी इस जैसे इंसान से। इस जैसे इंसान से? इस जैसे इंसान का क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि बहुत सारी लड़कियां पागल हैं मेरे पीछे। जो लड़कियां पागल है ना तुम्हारे पीछे, वो असल में पागल हैं। देखो बेटा, ये बात ना यास्मीन को नहीं बतानी। मैं आ जाऊंगा घर, मैं सब मामला ठीक कर दूंगा, फिक्र मत करो। अब्बा, आप वादा करें आप घर आएंगे और सब ठीक करेंगे आके। हाँ हाँ, मैं आऊंगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बेटा, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। तुम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते? देख रहे हैं इनको आप, पहले इतना मसला चल रहा है लेकिन इनको अपनी दुकानदारी की पड़ी है। अभी ये बोलेंगी आओ साथ बेटा तुम्हारा फेशियल कर देती हूँ। नहीं बेटा, वो ठीक कह रही हैं, उनकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं। बेटा, तुम्हारी स्किन ड्राई होगी, तुम एक दफा लगाओगे ना तो स्किन ग्लो करेगी, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा सब कुछ, है ना? ठीक है। और जनाब एक अच्छी सी क्रीम का डिब्बा ना वो मुझे भी दे दीजिएगा। और सर्दी में चेहरे की जो ये स्किन है ना बड़ी खुश्क हो जाती है जी। अरे फिक्र क्यों करते हैं, आपको पूरा डब्बा मिलेगा जनाब। अच्छा भाई छोड़ें, आप बस ये बताएं घर कब आएंगे? मैं आऊंगा ना, आऊंगा। कब? कल 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 ओके है ना? कल ओके, कल आऊंगा। अब्बा, मैं बता रही हूँ, अगर आप कल नहीं आए ना तो मैं परसों दादी और अम्मा को लेकर यहाँ पहुँच जाऊंगी और फिर जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। नहीं, ये नहीं करना बेटा, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? साथ बेटा, इसको जाओ छोड़ दो प्लीज। जी मैं छोड़ देता हूँ। ओके। अगर आपकी माशाल्लाह से 2.5 प्यालियां खत्म हो गई हो तो आइए, मैं भी आपको बाहर तक छोड़ूं। चले चले जनाब, आए और चले जी, आ जाए, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए प्लीज। बहुत चाय पी गया ये, बहुत चाय पी गया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि शकील अंकल को संजीदा खाला ही मिली थी। अब सोचो, जब घर में सबको पता चलेगा तो क्या होगा? अच्छा चलो मत सोचो, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सब देखने के बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं टेंशन नहीं लूं? तुम्हें इसी बात की टेंशन है ना कि जब ये राज फाश होगा तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो तुम्हारा मजाक तो वैसे ही सब उड़ाएंगे। थोड़ी सी ना शर्म कर लो तुम। सॉरी बोला तो है मैंने, अब क्या चिड़िया आजाद करवाऊं तुम्हारे लिए? क्या? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम दोनों को चिड़िया आजाद करवानी चाहिए। मेरा भी दिल टूटा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी में भी टेंशन चल रही है, चिड़िया आजाद करवाते हैं। अरे भाई बहू रानी क्या कर रही हो? एक मिनट अब्बा जी। ओहो बहू रानी, तुम्हें ऊपर भेजा था, क्या चल रहा है ऊपर? सब खैरियत है ना? हाय, नाक आंखें तो एक जैसी लग रही हैं। मेरा शक सही निकला है मुझे लगता है। भाई बहू रानी, भाई मेरा आईपैड दो, बहुत देर से मैंने कार्टून नहीं देखा, दो। अब्बा जी आपको पता है एक चीज होती है सबर। हाँ है मेरे पास, चाहिए तो दराज क्यों रखी हुई है, इस्तेमाल कर लेना। तुसी मैंने डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ अब्बा जी। अब्बा जी, अब्बा जी, आपसे एक सवाल करना था। आप तुसी पूछो। एक बारी आपने मुझे कहानी सुनाई थी कि याद साहब और शकील भैन की बड़ी पक्की यारियां होती थी। पक्की यारी? अरे पक्की यारी तो लफ्ज ही नहीं है। अरे बचपन से दोनों एक साथ फिरते रहे, यानी कि ईदैन पे कपड़े और जूते भी एक जैसे होते थे, एक साथ नहाना, एक साथ सोना, स्कूल में एक साथ जाते थे, एक क्लास में एक ही बेंच पे बैठते थे। अच्छा, और वाह वाह, हर काम में एक दूसरे की कॉपी करते थे, यानी किसी ने कुछ किया तो दूसरे पे लाजिम है वही करना। वो अब मेरा दोस्त था ना, अल्लाह बख्शे, अब्दुल शकूर, पता है वो क्या कहता था? इन दोनों को कहता था कि ये दोनों बंदर हैं, जैसे बंदर एक दूसरे की नकल उतारते ना, ये दोनों सारा दिन सारा वक्त यही करते रहते थे। हाय मेरा दोस्त अब्दुल शकूर, बड़ा बेवफा जालिम मनूस, मुझे अकेला छोड़ के चला गया।
छोड़ूंगा नहीं, मिलेगा तो। भाई अब दे दो मेरा आईपैड, ये लो, ये टाफी खा लो, आईपैड दो ना। और ये लो, टॉफी खाओ, किसी को बताना मत। I am Papa the Sailor Man. हाँ साद, अरे, क्या तमाशा है यार। ट्राई करने में क्या हर्ज है? जो ये लड़का, तुम ना ये 6 चिड़ियां आजाद कर दो। चलो रुको 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 रुको, एक साहब हैं, उनकी ना 2 शादियां निकल आई हैं। हाँ, उस वजह से घर में बहुत टेंशन है। चिड़ियां आजाद करने से टेंशन कम होगी। अच्छा चलो, तुम चिड़ियां तो आजाद करो। बहुत बड़े ना तुम, शैतान हो। डोंट माइंड, हाँ, शायद ही मेरी फ्रस्ट्रेशन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मोहब्बत के साथ कोई ऑन ऑफ स्विच थोड़ी होता है कि एक ही दिन में ऑफ कर दें। और मुझे इसी डिप्रेशन की वजह से शॉपिंग करनी पड़ रही है। खैर ये बताओ, फोन क्यों किया मुझे? ये पूछने के लिए कि कहाँ जॉब लगी है, सैलरी कितनी है। तुम्हारा क्या लेना देना? खबरदार अगर मुझे फोन किया तो, वरना तुम्हारी ना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। बेहतर होगा तो मुझसे दूर रहो, ठीक है? और हाँ, जब तुम्हारी सारा के साथ शादी हो रही हो ना, तो मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाना, ठीक है? सिद्रा ऐसा कुछ नहीं। खुदा हाफिज। यही सोचती ना, अच्छा हुआ तुम चली गई। खुदा हाफिज। सारा से शादी। हेलो, जानी बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट। हाँ बोलो। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या कह के मुखातिब करूं। अब्बा, डैडी, फादर, अब्बा जान, पिताजी, या अरे तुम जो भी कहोगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप मुझे समझ आ रहा है कि जो मेरे में ढिठाई कूट कूट के भरी है ना, वो विरासत में आपसे मिली है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि आपकी जिंदगी का इतना बड़ा राज फाश हो गया है और आपको फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं। तो बेफिक्री का ये लेवल मुझे पसंद आया है, क्योंकि ये चीज मेरे में भी है। अरे बेटा, बाप पे नहीं जाएगा तो और किस पे जाएगा? खैर, मुद्दे की बात पे आता हूं। हाँ बोलो। जिस कमरे में आपने मुझे नौकर बनाकर रखा है ना, वो मुझे A to Z नया चाहिए। नया फर्नीचर, नया पेंट, सब कुछ नया। हाँ हो जाएगा। अच्छा, ये आजकल पॉकेट मनी का क्या रेट चल रहा है? आप जितनी साराबाजी को देते हैं ना, उससे डबल चाहिए मुझे। अरे डबल क्यों? अरे इतने अरसे मुझे आपने नौकर बनाकर रखा है, उसका हिसाब कौन देगा? अरे बाबा, वो भी हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, बचपन में पढ़ने तो दिया नहीं आप लोगों ने मुझे, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरी तालीम का बंदोबस्त भी आप ही करेंगे। ठीक है, कर दूंगा। अच्छा एक आखिरी बात। अब आखिरी बात क्या है? जल्दी बोलो ना। मुझे दिलचस्पी नहीं है इस चीज में, लेकिन मुझे बताएं कि मेरी माँ कौन है? जानी बेटा, एक जरूरी काम आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके? ओहो, आ रहा हूँ।
सारा बाजी, अरे सारा बाजी, अरे मुझसे मुंह फेरना ऐसा ही है जैसे हकीकत से मुंह फेरना, और हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए ना उतना बेहतर है। क्यों फ्री हो रहे हो? मैंने पढ़ना है। तो मैं क्या करूं? पढ़ा देना। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठाया हुआ है, दफा हो यहाँ से। मैं पढ़ा दूंगा। वाकई? हाँ हाँ, इस घर का मेंबर होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। इनफैक्ट जानी, मैं कहता हूँ कि तू मेरे साथ जिम ज्वाइन कर ले। अरे दोनों भाई मिलके एक्सरसाइज करेंगे, मजा आएगा। अरे बहुत शुक्रिया साद भाई। अरे शुक्रिया की क्या बात, मैं तो कहता हूँ इस घर में रह के जितना कुछ तुमने झेला है, मुझे तो तुम पे फख्र है, फख्र फख्र है। देख लिया? हाँ हाँ जानी, कितने साल तुम अपने बाप के घर में नौकर बनकर रहे, तुम्हारे हिम्मत और अज़म को तो मैं दाद देता हूँ। फख्र है जानी मुझे तुम पे, फख्र। अरे साद भाई, कभी गुरूर नहीं किया मैंने, वरना अब सोचता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कर ही लूँ। हाँ हाँ कर लो, तुम्हारा बनता भी है। वैसे जानी, ये संजीदा खाला के बारे में तुम क्या कहते हो, कैसी लगती है तुम्हें? जहर। जहर? जहर? हाँ हाँ। क्यों? अरे इन्होंने ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, वरना इतना भी कोई अच्छा काम नहीं है उनका। अच्छा काम नहीं है, नहीं है। हाँ हाँ, मतलब दूसरों के चेहरों पर नुक्स निकालती रहती हैं ताकि उनका अपना मीटर चलता रहे। बड़ी मक्कार खातून है वैसे। मक्कार खातून है। इनको क्या हुआ? मुझे लगता है इसको ना संजीदा खाला बहुत पसंद है। मुझे भी ये लगता है, दोनों की ना हरकतें भी मैच करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल माँ बेटी जैसे, है ना? अच्छा आजा आजा, बैठे बैठे किताब देखें। क्या पढ़े हो तुम? अरे भाई रजिया सुल्ताना, मैं तो कहता हूँ कि एक बार शकील से मिल लो और मामले को रफा दफा करो। मैं इस वक्त शकील की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे भाई, इस मामले को निपटाने के लिए बैठकर बात करना होगी। अरे मेरी बेटी सारा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ दादा जान। है? आओ इधर आओ, मेरा बच्चा इधर बैठ। आज शाबाश। मेरी बच्ची, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कुछ समझाया था? लेकिन वो बात नहीं है ना। तो क्या बात है मेरी जान, बताओ ना। दादा जान, ये साथ ना मुझसे फजूल में उलझता है। अभी छत पर जानी के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ा रहा था। हौले वाला कुव्वत इल्ला। भाई तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं खुद साथ के कान खींचूंगा। हाँ? और आप भी ना अपने पोते जानी को समझा लें, मुझसे 10 गज दूर आ करे, वरना सर फाड़ दूंगी उसका, मैं बता रही हूँ। अच्छा भाई, अच्छा भाई रजिया सुल्ताना, भाई तुम जानी को मना करो, उसको तंग ना किया है। अच्छा भाई, इजाजत, हम तो चलते हैं। अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी याद आए तो फोन कर लेना। अल्लाह हाफिज। जानी, मुझे तुमसे बात करनी है। दादी अभी नहीं, अभी मेरे पढ़ाई का टाइम है। बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, तुमने सारा को तंग किया है? नहीं तो। वो भी गुस्से में आई थी, तुम्हारी शिकायत की है। बहुत गलत हरकत की है तुमने जानी। तुम ठीक है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो भी तो टेंशन में है, कुछ तो ख्याल करो। मैं ख्याल करूं दादी, जिसका पूरी जिंदगी किसी ने ख्याल नहीं किया? भाई हमें नहीं पता था ना कि तुम शकील के बेटे हो। दादी सबको पता था और सबने मुझसे छुपाया, और अब सारा बाजी जानबूझकर आपसे आके मेरी शिकायत कर रही है।